Good evening, dear students. Welcome to my YouTube channel Max, that is Mishra Academy for Civil Services. I am Anil Kumar Mishra, faculty for Civil Services Examinations. Today we have a short video for you regarding case study. पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपका जो फोर्थ पेपर है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जीएस फोर्थ पेपर जो रिवाइज्ड सिलेबस के साथ फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, 2019 तक इसे एथिक्स के नाम से जाना जाता था। इस बार पांचों यूनिट्स को इक्वल वेटेज दिया गया है। हर यूनिट्स 40 नंबर की है, इस हिसाब से 200 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे समय आपको निर्धारित किया गया है। पेपर बहुत छोटा है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। इसको आपको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ फॉलो करना चाहिए। 2019 तक के सिलेबस में केस स्टडी के लिए कोई वर्ड लिमिट्स नहीं थी। इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूनिट नंबर 5 जो कि आपका केस स्टडी से संबंधित है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस बार ये यूनिट 40 नंबर की है और इसमें 2 केस स्टडी आपकी रहेगी, जिसकी शब्द सीमा आयोग ने इस बार निर्धारित कर दी है। प्रत्येक केस स्टडी को आपको 500 शब्दों में लिखना है और उसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार दोनों केस स्टडी आपकी 40 अंकों की है और 1000 शब्द आपको इसमें लिखना है। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी को कैसे डील किया जाता है, इसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हम आपसे चर्चा करेंगे कि केस स्टडी क्या होती है। विद्यार्थियों, मित्रों, केस स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी मीन्स सिस्टमेटिक, रेशनली एंड एथिकली बेस्ड स्टडी relating to any events, social problems like corruptions, health and education and other issues, domestic violence, and so on. And so on. These are the arenas or areas of case studies. केस स्टडीज को कैसे हल करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, हाउ टू डील विद केस स्टडी, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, स्टूडेंट्स, केस स्टडी को हल करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए और उसको फॉलो करते हुए आपको केस स्टडी को हल करना चाहिए। ये मुद्दे जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं ये तभी इफेक्टिव होंगे जब आपको ऊपर की 4 यूनिट को आप सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं, अर्थात आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, आप कंसेप्चुअली स्टडी करते हैं। क्योंकि ये केस स्टडी ऊपर की 4 यूनिट्स के कंटेंट्स पर ही आधारित होगी, इसलिए उन यूनिट्स को अच्छे से डील करना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आप केस स्टडी को अच्छे से डील कर पाओगे और ये पॉइंट्स जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये तभी इफेक्टिव रहेंगे। जब भी केस स्टडी परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप उस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द केस स्टडी प्रोवाइडेड केयरफुली ट्वाइस, कम से कम 2 बार पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद, केस स्टडी को पढ़ने के बाद आप देखें कि उस केस स्टडीज का सब्जेक्ट क्या है, उस केस स्टडीज से रिलेटेड अफेक्टेड पर्सन या कम्युनिटीज या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो कौन है। उसके बाद आप देखें कि जो केस स्टडी है फॉलो लेजिटिमेसी एंड एथिकल एस्पेक्ट्स, दैट इज वैल्यूज आर एट स्टेक। कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से लॉज, कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज उस केस से एसोसिएटेड है, इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तत्पश्चात
आपको किसी भी प्रकार से अपने इमोशन से, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से अफेक्टेड नहीं होना है, किसी भी प्रकार की बायसनेस से आपको अफेक्टेड नहीं होना है। यू शुड बी फ्रीड फ्रॉम एनी बायसनेस वाइल सॉल्विंग केस स्टडी। उसके बाद आप केस स्टडी को जब भी डील करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट को रादर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। इस तरीके से आप केस स्टडीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको केस स्टडी को हल करते समय, केस स्टडी को सॉल्व करते समय इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट में हमने जो भी फिलोसोफर्स, एथिक्स थिंकर्स या सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ा है, उनके जो भी थॉट्स या टीचिंग्स हैं, अगर वो प्रोवाइडेड केस स्टडी में अप्लाई होते हैं तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर कोई कमीशंस है, कमिटीज हैं जिसने कोई रिफॉर्मेटिव्स रिकमेंडेशंस दी है और अगर वो भी प्रोवाइडेड केस स्टडी में एप्लीकेबल होती है तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। ये सारे बिंदु आपकी केस स्टडी को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में इफेक्टिव बनाएंगे और ऐसी स्थिति में आप अन्य विद्यार्थियों की तुलना में प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी में अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। चूंकि केस स्टडी इस बार 40 नंबर की है तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप इस पर ध्यान ना दें, लेकिन इसके लिए बिल्कुल जरूरी है कि ये केस स्टडी आप तभी इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। ये बिंदुस तो क्या है, ये सारे पॉइंट्स तो क्या है, डायरेक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, लेकिन आप इफेक्टिवली केस स्टडीज को तभी डील कर पाएंगे जब आप फर्स्ट 4 यूनिट्स को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली डील करेंगे, पढ़ेंगे। इस तरीके से आप अपनी केस स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।